प्यारे बच्चों, विशेषण के तहत हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक बड़ी घंटी लगी थी। जब भी कोई अतिथि आता वह बज उठती थी। एक दिन घंटी बजी, एक विद्वान पुरुष पधारे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे जिनके पास बहुत से ग्रंथ भी थे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ संज्ञा शब्द आए हैं और कुछ संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द। जैसे संज्ञा शब्द के तहत घंटी, अतिथि, दिन, पुरुष, शिष्य, ग्रंथ। वहीं विशेषता बतलाने वाले शब्द बड़ी, कोई, एक, विद्वान, कुछ, बहुत से। तो संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाने वाले ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। इनकी परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के 4 भेद हैं। सबसे पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पे इस चित्र के द्वारा अच्छे से बतलाने का प्रयास किया गया है। गुणवाचक विशेषण क्या है? तो गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, अवस्था, आकार, रंग, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण के तहत गुण, भला, सीधा, ईमानदार, मेहनती आदि, दोष, बेईमान, दुष्ट, बुरा, कुरूप आदि। रंग के अंतर्गत गोरा, काला, हरा, लाल, पीला। आकार छोटा, बड़ा, चौकोर, लंबा आदि। स्वभाव चालाक, शांत, दयालु, क्रोधी आदि। अब संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें हम 2 भागों में बांट सकते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराए वह निश्चित संख्यावाचक कहलाता है। जैसे पिंजरे में 5 पक्षी है, मैंने 20 रुपये में रुमाल खरीदा। वहीं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के तहत इसकी संख्या अनिश्चित होती है। जैसे कुछ पुस्तकें खरीद लो, बाहर थोड़े लोग खड़े हैं, हमारी कॉलोनी में अनेक मकान बन गए हैं। यहाँ पे ये सारे अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, परिमाण, माप तोल का बोध कराने वाले विशेषण शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक के तहत वस्तुओं के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक कहा जाता है। जैसे 5 मीटर, आधा किलो आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक के तहत जिन विशेषण शब्दों से वस्तुओं के निश्चित मापतोल का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, काफ़ी आदि। चौथा सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले सर्वनाम शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सर्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे यह घोड़ा अभिषेक का है, यह विद्यार्थी प्रथम आया है, इन पुस्तकों को अलमारी में रख दो, ये पान बनारस से आते हैं। प्यारे बच्चों, हमने क्या सीखा? तो सबसे पहले संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जिन शब्दों की विशेषता बतलाए जाए वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण एवं सार्वनामिक विशेषण। आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगला वीडियो लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।